तोड़कर उसकी जगह हनुमान जी की मूर्ति रख दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आजाद बोल। राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। लेकिन आज के दौर में, आज के वक्त में आपको सरहदों पर तनाव देखने की जरूरत नहीं है। वहां पर तो तनाव किस तरीके से आप देख रहे हैं, आप पहले देखिए आपकी गली में, आप पहले देखिए आपके मोहल्ले में, आप पहले देखिए अपने गांव में, आप पहले देखिए अपने शहर में और कस्बे में तनाव है कि नहीं है। अगर तनाव है और सांप्रदायिक तनाव है, जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, अगर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि देश में चुनाव है। कि सरहद के बाहर तो एक दुश्मन होता ही है, लेकिन अब घर के भीतर लोगों को दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है। वो घंटी जो वोट पाने की घंटी थी, सरहद पर पहले बजाई जाती थी, अब बजाई जा रही है देश के भीतर। उस घंटी के आधार पर जनता बढ़ जाती है और वोट दे देती है। ये फंडा बहुत बढ़िया काम करता है उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं और उसी आधार पर प्रशासन करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग नारे देते हैं, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरह की बात करते हैं। अब आप यह देख लीजिए कि अगर आपके देश में, आपके राज्य में इस तरह की बातें हो रही हैं तो साफ समझ जाइए कि देश में चुनाव होने वाला है। राज्यों में, राज्य में जब चुनाव होगा तो जो सत्ता पार्टी है वो साफ तौर से चाहती है कि जो विपक्ष मुद्दे उठाना चाहता है उन मुद्दों की बात ही ना हो। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे भी गोदी मीडिया हो चुका है, वो प्रोपोगेंडा चलाता है, खबर नहीं चलाता, विपक्ष के मुद्दे नहीं दिखाता, जनता के मुद्दों को नहीं उठाता, वो सिर्फ सरकार का प्रोपोगेंडा चलाता है और उसकी गोद में बैठा हुआ है। इसके बाद भी विपक्ष के मुद्दे को जनता के बीच में ना पहुंचने दिया जाए तो इस तरह की राजनीति का खेल शुरू कर दिया जाता है। कहीं मकबरे पर लोग पत्थरबाजी करते हैं, जाकर के भगवा झंडा फहरा देते हैं, कहीं पर मकबरे को तोड़ दिया जाता है, मजार को तोड़ दिया जाता है, मूर्ति रख दी जाती है और इन आधारों पर न्यूज डिबेट होने लगती है। वो जो मुर्गा लड़ाने की प्रक्रिया है वो करी जाती है, उसी आधार पर चर्चा की जाती है। पुरानी मजार को अराजक तत्वों ने तोड़कर उसकी जगह हनुमान जी की मूर्ति रख दी। सुबह हम आए झाड़ू लगाने, बाबा को स्थान टूटो मिलो हमें। अच्छा, झाड़ू लगाओ ही नहीं। अच्छा, क्या किसका स्थान था पहले यहाँ? सैयद बाबा का। अब किसका हो गया? अब जी बजरंगी को। किसने कहा? इस बात के हम आपको इतिहास के कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन इतिहास में दाने की जरूरत तब होती जब वर्तमान में आपके पास उदाहरण ना हो। तो आइए आज हम आपको वर्तमान के उदाहरण देंगे कि किस तरीके से सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है चाहती नहीं कि विपक्ष के मुद्दे जनता तक पहुंचे। सरकार को जनता के बीच में वोट मांगने न जाना पड़े शिक्षा के आधार पे, क्या विकास किया है कि नहीं किया है इस आधार पे, तो इन सारी चीजों को वो हटा देते हैं और इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ावा देते हैं। नमस्कार, 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या है? नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय कराएगी तो बुझा जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी नेता राहुल गांधी एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, जनता के बीच में सवाल रख रहे हैं, उन मुद्दों को गायब कर देना चाहते हैं। और सरकार किस तरह से अब इस धार्मिक राजनीति को आगे बढ़ा रही है कि आप इस मुद्दे पर वोट ना दीजिए, हमें वोट दीजिए तो इस मुद्दे पर कि हम आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आपका धर्म खतरे में है। दरअसल कोई धर्म खतरे में नहीं है, लोगों की राजनीति खतरे में है। आपने दोनों वीडियो देखा कि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने मुद्दों को रख रहे हैं और मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि कहीं पर मजार को तोड़ दिया जाता है, वहां पर मूर्ति रख दी जाती है। में एक आपसी भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है सिर्फ किस लिए कि आपका वोट प्राप्त हो सके उन्हें। तो ये आपको देखना है, ये आपको समझना है कि आप आने वाले चुनाव में किस आधार पर वोट करेंगे। आप धर्म देख करके वोट करेंगे, जाति देख के वोट करेंगे, कि अपने यहाँ के लोगों को देख के वोट करेंगे, या फिर उनकी शिक्षा
की नीति को देख करके वोट करेंगे, या उनके मुद्दों को देख करके वोट करेंगे, या आप अपनी पढ़ाई के लिए वोट करेंगे, या आप अपने रोजगार के लिए वोट करेंगे, या अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए वोट करेंगे। सोचना ये आपको, ये आपके साथ सवाल छोड़ करके जाता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहें, ये मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए और कहते रहिए कि बोल की लब आजाद है तेरे।